अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको रोल नंबर शीट और एमसीक्यूज़ की जो आंसर शीट है वो फिल करना सिखाऊंगी। कुछ हिदायत हैं बेटा, आपने नीला या काला पेन या मार्कर इस्तेमाल करना है। आपने दायरा मुकम्मल तौर पर फिल करना है, एक से ज़्यादा दायरे नहीं फिल करने। आपने दायरे को इस तरह नहीं फिल करना कि एक डॉट लगा दिया और यूँ क्रॉस लगा दिए, या इस तरह अगर आप फिल करेंगी तो ये भी गलत होगा। सही दायरा आप इस तरह फिल करेंगी कि जो इंक है वो दायरे से बाहर भी ना जाए और दायरा मुकम्मल तौर पर फिल किया हो। ये जो रोल नंबर शीट है या आंसर शीट है, ये रोल नंबर है, इसके साथ दूसरी साइड से आंसर शीट होती है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। आपने उसको मोड़ना या स्टेपलर नहीं करना। रोल नंबर आपने इस वाली जगह पे लिखना है, ये मखसूस होती है। पहले आपने इन खानों के अंदर रोल नंबर इस तरह लिखना है कि एक खाने के अंदर एक ही हिस्सा आए, ठीक है। फिर जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है उस पे पेपर कोड होता है, वो पेपर कोड आपने इस जगह पे लिखना है और इसको भी सेम इसी तरह लिखेंगी कि एक ही खाने में एक हिस्सा आएगा। फिर इनके नीचे आपने बबल फिल करने हैं, ये जो सर्कल दिए हुए हैं ये फिल करने हैं। आपने एक से ज़्यादा सर्कल फिल नहीं करने, या काट कर या उसको रिमूवर से रिमूव करके फिल नहीं करने, क्योंकि इस तरह वो आपका पेपर कोड या रोल नंबर गलत होगा और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी हिदायत। अब देखते हैं कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है। जैसे 9th क्लास की केमिस्ट्री का पेपर है 1 जून 2023, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डेट लिखेंगी और डेट है 1। फिर आप महीना लिखेंगी, जून जो है वो छठा महीना है, यहाँ पे 6 लिखेंगी और फिर ईयर लिखेंगी 2023। ये यूँ डेट लिखनी है आपने कि एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही डिब्बे के अंदर ये जो बना हुआ है इसके अंदर एक ही हिस्सा है, इस तरह 0, फिर अगले के अंदर 1, यानी ये यकम डेट मैंने लिखी है 01, फिर छठा महीना है जून तो 06, उसके बाद 2023। अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रही हैं, सुबह टाइम है आपका, पेपर 8:30 बजे है, तो आप मॉर्निंग वाला फिल करेंगी। अगर आपका पेपर 1:30 बजे है तो फिर आप इवनिंग वाला सर्कल फिल करेंगी। यहाँ मॉर्निंग वाला फिल कर देते हैं। वो बच्चे जिनका पेपर 8:30 होगा वो मॉर्निंग वाला सर्कल फिल करेंगी। उसके बाद फ़र्ज़ किया जो आपका रोल नंबर है वो ये है 4,54,044 0, और ये यूँ, ये देखें एक ही बॉक्स के अंदर एक ही हिस्सा आपने लिखना है। फिर यहाँ पे 4 है ना, तो इसके नीचे आपने 4 वाला सर्कल फिल करना है। यहाँ पे 5 है तो इसके नीचे आपने 5 वाला सर्कल फिल करना है। फिर आगे देखें 4 है तो आप फिर 4 वाला सर्कल फिल करेंगी, ठीक है। उसके बाद ये 0 है तो ये 0 वाला सर्कल, फिर 4 वाला सर्कल फिल करेंगी। यानी आपने देखना है कि यहाँ ऊपर अदद कौन सा है, हिस्सा कौन सा है, उसके नीचे आपने वही वाला सर्कल फिल कर देना है। ये इन पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 है तो ये 4 वाला सर्कल फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर कोड, फ़र्ज़ किया कि आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है उसका कोड है 0432, ठीक है। इस तरह इस तरह आप इसे लिखेंगी। फिर उसके बाद सर्कल फिल करेंगी, इसके नीचे 0 वाला और इसके नीचे कौन सा फिल करेंगी, 4 वाला, इसके नीचे 3 वाला और इसके नीचे 2 वाला सर्कल फिल करेंगे। यूँ ये आपका रोल नंबर और पेपर कोड। अब देखें एक ही अदद के नीचे एक ही सर्कल फिल किया है। अगर आप 2 सर्कल फिल करेंगी तो वो आपका रोल नंबर रॉन्ग होगा, गलत होगा और आपका पेपर यूँ कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। डेट कौन सी है, यूँ लिख लें, एक छठा महीना है और 2023, ठीक है। उसके बाद आप ये मैट्रिक का दे रहे हैं, 9th का पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक पे आप करेंगे और 9th में पार्ट 1, 9th को क्या लिखेंगे, पार्ट 1, ठीक है। और आप एनुअल पेपर दे रहे हैं तो एनुअल वाला, जो एनुअल मतलब सालाना पेपर आप दे रहे हैं, तो यहाँ ए वाला सर्कल फिल करेंगे। फिर अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो यानी 8:30 है तो मॉर्निंग वाला सर्कल फिल करेंगी। लेकिन अगर आपका पेपर 1:30 बजे है
तो फिर आप इवनिंग वाला फिल करेंगी। ऊपर मॉर्निंग वाला फिल किया था तो यहाँ भी मॉर्निंग वाला ही फिल करेंगे बॉक्स सर्कल। फिर सब्जेक्ट आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, केमिस्ट्री का, तो यहाँ आप क्या लिखेंगी, केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ नेम, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ आपने जैसे आमना लिख लेते हैं, आमना अली। ठीक है। फादर नेम लिख लेते हैं मोहम्मद अली। फिर आपने रोल नंबर लिखना है इन वर्ड्स में। रोल नंबर कौन सा है, रोल नंबर ये वाला 4,54,044, 4,54,044। यहाँ आपने वर्ड्स में लिखना है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इन वर्ड्स 4,54,000 54,000 है ना, 54,000 और 44 एंड 44 ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आपने सिग्नेचर कर देने हैं, जैसे आप यूँ लिखती हैं आमना। ठीक है, तो ये आप नीचे सिग्नेचर कर देंगे। तो जो आपकी जवाबी कापी है उसकी दूसरी साइड पे ये कंप्यूटराइज शीट होती है और इस पर आपने MCQs के आंसर देने होते हैं, यानी MCQs के जो आंसर है A है, B है, C है या D, उसका बबल फिल करना होता है। इस पर भी आपने पेपर कोड लिखना होता है। ये पेपर कोड कौन सा होता है, जो आपको मारूजी पेपर मिलता है उस पे पेपर कोड दिया होता है। जैसे आपने उधर रोल नंबर शीट पे फिल किया है, सेम इसी तरह यहाँ भी फिल करना है कि आपने इस तरह इसे फिल करना है कि एक बॉक्स के अंदर एक ही हिंसा आए। फिर हिंसे के नीचे जो बबल है उसी हिंसे का बबल फिल करना है। जैसे 4 वाला है तो 4 का बबल फिल किया है, 0 वाले में 0 का बबल फिल किया, 3 वाले में नीचे, इसी 3 के नीचे 3 वाला बबल फिल किया और 2 वाले में 2 का बबल फिल किया। केमिस्ट्री के पेपर में 9th क्लास केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास 12 MCQs होते हैं। यहाँ इन्होंने आपकी जो आंसर शीट है इस पे 24 दिए हुए हैं, 24 दिए हुए हैं। वो बेटा इसलिए कि कुछ ऐसे पेपर हैं जैसे उर्दू का है या इंग्लिश का है या मैथमेटिक्स का है, उसमें 19 MCQs होते हैं। तो वो बार बार कॉपी करने की बजाय या अलग-अलग कॉपी करने की बजाय वो एक ही तरह की कॉपी बनाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 24 MCQs के लिए आंसर शीट दे दी है ताकि कोई मसला ना हो। लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास सिर्फ 12 MCQs होते हैं, तो आपने 12 ही सर्कल फिल करने हैं। और याद रखना, अगर आपको चौथा MCQs आता है तो इधर से आपने चौथे MCQs के ही बबल फिल करने हैं। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि उधर से दूसरे MCQs का आंसर उन्होंने देखा कि A है तो वो पहले में फिल कर देते हैं। तो इस बात का थोड़ा आपने ख्याल रखना है और यूँ आपने 12 MCQs फिल करने हैं। अगर आपको समझ आई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब